Hello friends, welcome back to He-Man and He-Man Fun and Fitness। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस टॉपिक पे भी बहुत लोग को बहुत सारे मिथ है इस टॉपिक पे। जैसे लोग बोलते हैं कि कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, वेट ट्रेनिंग इतना नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे मिथ है। तो आज हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी एक्सपेंडिचर फिजिकल एक्टिविटी पे जो होता है ऑन डेली बेसिस, वो कैसे होता है। और अगर आप 500 कैलोरी नॉर्मली बर्न करते हो, 500 कैलोरी नॉर्मल कार्डियो करके बर्न करते हो, 500 कैलोरीज इंटेंस कार्डियो करके बर्न करते हो और 500 कैलोरीज वेट ट्रेनिंग करके बर्न करते हो, तो क्या इसमें फ़र्क है कि नहीं। तो हम लोग 4 एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी दिन का 500 कैलोरीज बर्न करता है, शॉपिंग जाता है, नॉर्मल जो घर का काम होता है वो करता है, वॉकिंग छोटे मोटा वॉकिंग कर लेता है, वॉकिंग मतलब काम से जो जाता है वो। दूसरा आदमी कोई घर का काम नहीं करता है लेकिन वो 1 आवर कार्डियो करता है। तीसरा आदमी और वो 500 कैलोरी बर्न करता है। दूसरा आदमी भी 1 आवर कार्डियो करके 500 कैलोरी बर्न करता है। एक एग्जांपल है। अब तीसरा आदमी हाफ एन आवर इंटेंस कार्डियो करता है और 500 कैलोरीज बर्न करता है। और चौथा आदमी जो है 1.5 आवर वेट ट्रेनिंग करता है और 500 कैलोरीज बर्न करता है। अब ये 4 लोग हैं। 4 लोग जो मैंने बताया वही काम करते हैं अपना फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से कैलोरीज बर्न करने के लिए। एक अपना डेली रूटीन करता है, एक कुछ नहीं करता है, एक जो भी मतलब एक सिर्फ 1 घंटे का कार्डियो करता है, एक आधे घंटे का इंटेंस कार्डियो करता है और एक वेट ट्रेनिंग करता है 1.5 घंटे का। अभी 4 लोग हैं। अभी इसमें से जो पहला बंदा है वो अपना डेली एक्टिविटी कर रहा है और वो 500 कैलोरीज बर्न कर रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, वो BMR बर्न करेगा। BMR जो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। किसी को BMR नहीं मालूम तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देखना BMR क्या होता है। BMR के ऊपर उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या फिर थर्मिक एनर्जी फूड के ऊपर जो होता है वो हो गया। और तीसरा पार्ट जो जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी में ऊपर से वो 500 कैलोरी बर्न कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी में पहला बंदा क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपना डेली रूटीन कर रहा है, कोई इंटेंसिटी बढ़ा नहीं रहा। अभी सेकेंड केस में सबका BMR समझो सेम ही है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही समझो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने की वजह से कुछ BMR और फूड कैटेगरी में कोई चेंजेस मत समझना, चारों का सेम है, ठीक है। बस एक्टिविटीज जो फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहा है वो अलग है। अभी सेकंड बंदा क्या करता है, वो 1 घंटा कार्डियो करता है। तो 1 घंटा लगातार उसका हार्ट काम कर रहा है, और जो भी कार्डियो एक्टिविटी कर रहा है, समझो साइकिलिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है, उसका वो मसल पे भी ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो क्या होता है, जब अब वो 1 घंटा कार्डियो करने के बाद उसका बॉडी थोड़ा सा टायर्ड रहता है। अगर बॉडी टायर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी थोड़ा सा ज्यादा और मांगेगा, थोड़ा सा ज्यादा और कैलोरी आगे बर्न करेगा, क्योंकि बॉडी का रिक्वायरमेंट और होता है। आप जब डेली एक्टिविटी करते हो वो आपको बॉडी को जरा भी थका नहीं रहा है। और अब ये सेकंड केस में थोड़ा सा मसल भी स्ट्रेस में है कार्डियो में। तो मसल जब स्ट्रेस में है तो मसल का भी फ्यूल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, शायद थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन और मांगेगा मसल। तो इस सेकेंड केस में मसल का जो रिक्वायरमेंट हो गया और जो बॉडी थक रहा है तो थोड़ा सा और कार्बोहाइड्रेट और एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑफ कोर्स वो 500 कैलोरी तो वो टाइम पे बर्न करेगा, लेकिन उसके बाद समझो जब बॉडी को रिकवर करने के लिए वो कम से कम और 20, 30, 50 कैलोरी और बर्न करेगा, समझ लो। अभी थर्ड केस पे आते हैं। तो आधा ही घंटा इंटेंस कार्डियो कर रहा है और वो सेम 500 कैलोरी बर्न कर रहा है, लेकिन
अब वो इंटेंस कार्डियो कर रहा है, इसका मतलब अभी समझो ये बंदा साइकिलिंग कर रहा था, फर्स्ट के सेकंड बंदा जो था वो साइकिलिंग करता है और ये थर्ड बंदा भी साइकिलिंग कर रहा है, लेकिन ये सिंपली कर रहा है साइकिलिंग और कंटिन्यूस 1 घंटे तक किया। लेकिन ये बंदे ने जोर लगा के साइकिलिंग किया, जोर लगाते हैं थोड़ा सा बीच में रेस्ट देता है, जोर लगाते हैं थोड़ा सा रेस्ट देता है, जोर लगा रहा है, तो ज्यादा एफर्ट लगने के वजह से एक तो ज्यादा सांस फूलता है और वो मसल ज्यादा काम कर रहा है, मसल फाइबर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, थिक मसल फाइबर जो होते हैं वो और ज्यादा काम करता है। तो जब वो आधा घंटे का इंटेंस कार्डियो होने के बाद उसका मसल को ज्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड है, बॉडी थोड़ा सा और थका हुआ है क्योंकि इंटेंस कार्डियो है। अभी जब वो आधे घंटे के रेस्ट के बाद, क्योंकि उसका मसल को ज्यादा फ्यूल की जरूरत है और बॉडी थका है तो और एनर्जी लगेगा उसको रिकवर करने के लिए, तो जो आप खाते हो उसमें से बॉडी थोड़ा और ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, तो थोड़ा सा और आपका मेटाबॉलिज्म अंदर से बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो बॉडी और थोड़ा फास्ट काम करता है उसको रिकवर करने के लिए। तो इस केस में समझ लो एग्जाम्पल है, ठीक है, उस सेकेंड केस में 50 कैलोरीज और बर्न कर रहा था, फर्स्ट केस में समझ लो सिर्फ 10 ही कैलोरी ऊपर बर्न कर रहा था, सेकेंड केस में समझ लो आप रेस्ट भी कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी बर्न हो रहा है क्योंकि उसको और कवर करना, आपको बॉडी थका है थोड़ा सा, तो और चाहिए थोड़ा बॉडी को। वही थर्ड केस में आपको बॉडी ज्यादा थका है, मसल्स को भी रिक्वायरमेंट है, तो थर्ड केस में आपका बॉडी समझ लो 70, 80, 90 कैलोरी और बर्न करता है। अभी आता है फोर्थ केस पे, 1.5 घंटा वो वेट ट्रेनिंग करता है। अब सोचते रहेंगे कि आधा घंटा इंटेंस कार्डियो में, ऑफकोर्स हाँ, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज जो होता है वो कंटिन्यूस किया जाता है, जबकि वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज कंटिन्यूस नहीं करते, रेस्ट होता है बीच में। आप सुपर हेवी में जब जाते हो तो 4-5 मिनट तक भी रेस्ट जाता है। सो वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज इसलिए लंबा भी जाता है 1.5 घंटे तक, ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटा डिपेंड करता है। अब ये के केस में ये 1.5 घंटे का ये वेट ट्रेनिंग करता है, अच्छा खासा वेट ट्रेनिंग करता है और ये समझ लो 500 कैलोरी बर्न करता है। अभी इस केस में क्या है, वो बॉडी थक गया है और जो मसल का उसने वेट ट्रेनिंग किया है वो मसल भी बहुत ज्यादा थक गया है, और अगर वेट ट्रेनिंग की वजह से मसल टेयर या मसल फाइबर का डैमेज हुआ है तो उसको भी रिकवरी चाहिए, और मसल फाइबर अगर टेयर होता है या मसल में थोड़ा कुछ डैमेज होता है तो उसका रिकवर होने का टाइम 24 से लेकर 72 आवर्स तक रहता है। मतलब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, समझ लो मैंने आज चेस्ट किया, 1.5 घंटा मैंने चेस्ट अच्छे से लगातार किया, तो मेरा जो चेस्ट का मसल है वो कम से कम 2-3 दिन तक लगता है पूरा रिकवर होने के लिए। तो मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैंने चेस्ट को आज ट्रेन किया तो 2-3 दिन तक एक्स्ट्रा कैलोरीज थोड़ा ऑन रेस्ट भी आपका बॉडी मांगता रहेगा। तो इसीलिए, और सेम चीज मसल भी बहुत थका है तो ऑफकोर्स ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी और फ्यूल मांगेगा, ग्लाइकोजन का भी रिक्वायरमेंट रहता है, तो बॉडी और भी कार्बोहाइड्रेट्स मांगेगा। तो आपको और देना नहीं है, रिक्वायर्ड है तो देना है, नहीं तो आप अगर सफिशिएंटली दे रहे हो तो आप जब दे रहे हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और काम करेगा, फैट डिपॉजिट्स कम हो जाएगा। और ये वही नहीं, अगर आप सेकेंड डे भी वेट ट्रेनिंग करते हो तो समझ लो मैंने सेकेंड डे लेग्स किया तो लेग्स को रिकवर करने के लिए और आगे 1-2 दिन, तो उस दिन तो वो सेकेंड डे पे मेरा चेस्ट भी रिकवर हो रहा है, लेग्स भी हो रहा है, तो वो केस में और ज्यादा कैलोरीज मांग रहा है मेरा बॉडी। तो अलग अलग एक्टिविटीज से अलग अलग तरीके से आप कैलोरीज बर्न करते हो। अब ये सब एक सिंपल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो और आप 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो वो करीब करीब उतना ही रहने वाला है, बॉडी और नहीं लेगा। लेकिन जब आप कार्डियो करते हो तो बॉडी को थोड़ा रिकवरी चाहिए, तो थोड़ा और रेस्ट रुकने के बाद भी वो थोड़ा सा और कैलोरी मांगेगा, ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि आपका रेस्ट, आपको बॉडी को उससे ठीक करना है। इंटेंसिटी बढ़ गया कार्डियो का तो और रिक्वायरमेंट बढ़ गया बॉडी को ठीक करने का, तो और रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से और कैलोरीज मांगता है। अभी वेट ट्रेनिंग में चलो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज इतना नहीं हो रहा है, लेकिन आपने 1.5 घंटे में 500 कैलोरी तो बर्न किया, लेकिन वो 500 कैलोरी के बाद वो एक दिन में कम से कम और 100-150 कैलोरी बर्न कर लेगा।
और वो और 2 दिन दूसरे दिन समझ लो और 80 कैलोरी वही पर्टिकुलर मसल के लिए बर्न करेगा, और तीसरे दिन को समझ लो और 20-30 कैलोरी उस वही पर्टिकुलर मसल के लिए बर्न करेगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपको समझना है, अगर आप सोच रहे हो कि कार्डियो करके मैं सब सही कर दूंगा या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल में एक्टिव रह के कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तरीका अलग अलग तरीके से अगर आप करोगे तो अलग अलग तरीके से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। तो मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल तो एक्टिव ही रखना, हमेशा जितना हो सकता है एक्टिव ही रखो। स्पेशली कॉर्पोरेट लोग, जो लोग एक्टिव नहीं रख सकते, जिनको डेस्क जॉब होता है, जो लोग एक्टिव नहीं रख सकते, तो आपको आपके एक्टिविटीज़ जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों कर लेना चाहिए, दोनों करना ही चाहिए। अगर फीमेल्स हो तो स्पेशली वेट ट्रेनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है, लोग बोलते हैं कि 2 किलो का डंबल उठाना, 4 किलो का डंबल उठाना कोई बड़ी बात है, नहीं। लेकिन अगर आपको 10 किलो का आटा लेके आना है कोई जगह से, तो वो 10 किलो आप उठा ही रहे हो, तो अगर वो 10 किलो अगर उठाने के लिए आप केपेबल हो ही नहीं, तो क्या मतलब है। वेट ट्रेनिंग आपके लाइफ में काम आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सट्रीम वेट्स लिफ्ट करो, उतना पहुंचना है, लेकिन वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वेट को कंट्रोल करना, वेट्स को संभालना, हैंडल करना आना चाहिए, ये होता है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो कार्डियो भी करना है। वेट ट्रेनिंग स्पेशली लेडीज़ के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं होता कार्डियो करके कर लूँगी सब सही, नहीं। वेट कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग को भी टाइम देना है, आपको मसल स्ट्रॉन्ग रखना है। और जो हर किसी के लिए मैं यही बोलता हूँ, अगर मेल्स है मोस्टली कार्डियो अवॉइड करता है, कार्डियो भी करना। कार्डियो का बेनिफिट ये है कि आप कार्डियो करते हो तो वो कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है, तो आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उससे भी स्ट्रॉन्ग रखना है, और एक्सटर्नल जो आपका मसल है उससे भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सारे चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही समझाऊंगा। आगे एक ट्राई करूंगा कि एक चार्ट बनाओ और वो आपको इजी हो जाए आपका कैलोरी कैलकुलेशन के लिए। तो लाइक कार्डियो में या फिर एक डेली रूटीन में कितना कैलोरीज, इतने बॉडी वेट में इतना कैलोरीज बर्न होता है, ध्यान में रखना। वो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करोगे, क्योंकि आप यूजली लोग कैसे भी खाते हैं, कैसे भी फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट आप उसे फॉलो करें तो आप क्लोज तो रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट है या फिर परफेक्ट रिजल्ट देगा, किसी को वो परफेक्ट हो भी जाएगा लेकिन किसी को नहीं होगा, लेकिन क्लोज तो हो जाएगा कि करीब करीब इतना आपको लेना है, इतना तो आप समझ जाओगे। तो मैं ट्राई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है, शायद, तो क्योंकि मैं वो चार्ट बनाऊंगा, फिर उसको मैं वीडियो में समझा के डालूंगा लास्ट में। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ मैंने टाइप्स बता दिया, और अलग अलग टाइप में आप कैसे बर्न करोगे अलग अलग तरीके से, ये भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ समझा नहीं तो कमेंट करना, और कुछ डाउट्स है तो मैं मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डालूंगा, उस पे जाओ, फॉलो करो, और आप मुझे उस पे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा टाइम मिलते ही। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।